Good morning, class 5. I hope you are fit and fine. Okay, students, today you will start first chapter. Chapter names large number. Okay, students, chapter name large number. आज हम लोग पढ़ेंगे Do you know smallest and greatest number? आपने प्रीवियस क्लास में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर पढ़े हुए हैं 1 डिजिट से लेकर 5 डिजिट तक। ओके स्टूडेंट्स, यानी अप्रॉक्स आप लोग 1 लाख तक पढ़े हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट करोड़ एंड 10 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग 10 करोड़ यानी 8 डिजिट नंबर और 9 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट्स, all students remember smallest and greatest number up to date 1 to 9, यानी 1 से लेकर 9 तक के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या करना है, याद कर लेना है। स्टूडेंट्स, 1 स्मॉलेस्ट 1 होगा, ग्रेटेस्ट क्या होगा आपका 9। ओके स्टूडेंट्स, एंड 2 आपका क्या होगा 10 एंड ग्रेटेस्ट क्या होगा 99। ऐसे आप लोग 9 तक लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका 3 का लिखना है, ये आपका नंबर है 3, तो आपको लिखना है 100 एंड 999। 4 9999, यानी ग्रेटेस्ट लिखना है तो इस जो जितना नंबर्स को लिखना है उस नंबर से एक कम डिजिट लिखना है 1 पे, एक कम 0 देना है। ओके, अगर ग्रेटेस्ट लिखना है तो जितना डिजिट है उतना ही 9 दे देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको 1 से लेकर अप टू डेट 9 तक आपको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 9 तक आप इसे क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो 1 लाख हैज 5 जीरो, यानी 1 लाख पे 5 जीरो होता है, आप जानते हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे पढ़ना है करोड़। क्या पढ़ना है, करोड़। जस्ट एग्जांपल, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 पे कितना जीरो होगा आपको 7 जीरो, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, करोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे, करोड़। ओके स्टूडेंट्स, 1 पे 7 जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8, और डिजिट कितने इसमें होंगे बाबू, 8 डिजिट। कितने होंगे, 8 डिजिट होंगे। तो 8 डिजिट और 9 डिजिट के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, 8 डिजिट और 9 डिजिट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्टूडेंट्स, और मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर कोई नंबर्स है, ओके, जस्ट लाइक आपको कोई ग्रेटेस्ट नंबर है, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या है, 9 है, और 9 में हम लोग +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 10, जो 10 क्या है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस रूल को हमको फॉलो करना है कि किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में, ओके, किसी अंक के ग्रेटेस्ट नंबर में अगर 1 प्लस हम लोग करते हैं तो हमें उस नंबर के आफ्टर नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाता है। ओके, यानी कोई आपको संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जस्ट एग्जांपल 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 59। ओके, अगर इसमें हम लोग +1 करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 0 0 0 0 0 1, ये क्या होगा, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्या होगा, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग +1 करेंगे तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट होगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके बुक में भी दिया गया है, वी गेट इट द एडिंग 1 द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, यू फाइंड 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। आपने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में +1 किया है तो आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट हो गया है। ओके, 10 करोड़ द स्मॉलेस्ट नंबर 9 डिजिट नंबर। ओके,
10 करोड़ जो आपका है वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट का नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, यानी किसी भी नंबर के ग्रेटेस्ट नंबर में +1 हम लोग ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपके बुक में दिया गया है। इसे आपको क्या करना है, आपने भी लिख लेना है। जैसे वंस में 3 पीरियड्स होते हैं, 1, 10, 100, और 1000 में 1000, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, करोड़ में करोड़, 10 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इंडियन है। एंड आपको इंटरनेशनल में, यानी आपको वंस में 1, 10, 100, 1000 में 1000, 10,000, 100,000, एंड मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन। यानी कोई नंबर्स है, आपको अगर कोमा यूज करना है, यूज कोमा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ओके, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपको अपने कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको लिख लेना अपने कॉपी में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसे अपने कॉपी में बना लेना है, और इसे भी अपनी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को कॉपी बना लेना है। उसके बाद यूज कोमा, हम लोग कोमा का यूज कैसे करेंगे इसके बारे में देखना है। एनी नंबर, कोई नंबर्स आपको दिया जा रहा है, ओके, जैसे जस्ट एग्जांपल 74953667। ओके स्टूडेंट्स, अगर इंडियन में आपको कोमा का यूज करना है तो फर्स्ट बार में हम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। ओके, आफ्टर दैट 2 डिजिट के बाद कोमा लगाते जाएंगे। अगर हमें इंटरनेशनल में करना है 74953667, तो पहले बार हमें 3 डिजिट, आफ्टर दैट 3 डिजिट, यानी इंटरनेशनल में आपको 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है हमको, राइट टू लेफ्ट। ये हमें याद रखना है। ये आपका नेशनल है इंडियन का, ये आपका इंडियन है, और ये आपका इंटरनेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको इंडियन में फर्स्ट बार में 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा, एंड इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद कोमा यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू चार्ट, ये प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान, यानी कोई नंबर है, आपको 6, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें नंबर्स दिए गए हैं, और इस नंबर में आपको देखना है कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 किस पे है, 1, 10, 100, 1000, यानी 5 मल्टीप्लाई 1000, योर आंसर इज 500। ओके स्टूडेंट्स, योर आंसर इज 500। एंड वन टॉपिक्स फेस वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको फेस वैल्यू में नो इंटरचेंज, फेस वैल्यू जो अंकित मान होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपको इस नंबर में अगर 4 का फेस वैल्यू लिखना है तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये 2 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको याद रखना है कि प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, जो अंक जिस स्थान पर रहेगा उससे हम लोग उतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फेस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। जिस अंक का फेस वैल्यू आपसे पूछा जाएगा आपको उसी को क्या करना है, लिख देना है। ओके, आफ्टर दैट एक्सपोनेंट फॉर्म मीन्स होता है स्टूडेंट, एक्सपोनेंट मीन्स विस्तारित रूप, एक्सपोनेंट फॉर्म मीन्स विस्तारित रूप। और इसका अपोजिट स्टूडेंट्स होता है शॉर्ट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म। जैसे आपको 4, 5, 6, 7 है तो इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपको लिखना है 7 प्लस ये आपको 60 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई
100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1000, यानी जो जिस लिस्ट में है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका वो आंसर होगा आपका 7 प्लस 60 प्लस 500 प्लस 4000। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन है तो हमें इस तरह क्या करना है, उसे लिख देना है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह है तो उसे हमें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट योर लास्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन मींस तुलना, यानी कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, इसका हमें क्या करना है, तुलना करना है। स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट, आप जानते हैं कि जिस संख्या में नंबर्स ज्यादा होते हैं वो संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या आपका 154 है और 645 है, इसमें 2 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई संख्या 8468 8478 इस तरह की कोई संख्या मिले आपको, तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग इससे क्या करते हैं, आपको लेफ्ट से, जैसे आपको इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। और जहां पे हमें क्या होगा, कंपेयर में तुलना में मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला क्या है, बड़ा है, ये वाला क्या है, बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे और उसे क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राई इट सेल्फ, आपको अपने से बनाना है। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, आस्क इन क्लास टाइम, आपको क्लास टाइम में हमसे पूछना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।